शंकर दया करो, दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो। दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो। रमा रमण शंभो त्रिपुरारी, रमा रमण शंभो त्रिपुरारी। भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो। शिव तन विभूति गले मुंड माल, शिव तन विभूति गले मुंड माल। हे नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराल। पट सिंह छाल भूषण है व्याल, पट सिंह छाल भूषण है व्याल। सिर जटाजाल श्रुति कुंडलाल। कैसा स्वरूप है भगवान शंकर का। शिव तन विभूति, तन में पूरे विभूति लगी हुई है, गले में मुंडों की माला है, नेत्र लाल हैं और भ्रिकुटी बहुत विकराल है। पट सिंह छाल और भूषण क्या है? ब्याल यानी सर्प। सिर जटा जाल और कानों में क्या है? कुंडलाल। इसी भगवान शंकर। हे चंद्रमौली शिव विश्वनाथ, हे चंद्रमौली शिव विश्वनाथ। निज जन मन भक्ति भरो, दया करो, दया करो। हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया
शंकर दया करो, दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो। रमारमण शंभु त्रिपुरारी, रमारमण शंभु त्रिपुरारी, भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो। शिव शीश गंगे अर्धंग संग, भर भर उमंग निज पिबत भंग। कैसे हैं? शीश पे गंगा है, शिव शीश गंगा, अर्धंग संग, अर्धांगनी। किसी की ऐसी पत्नी होगी, पत्नी कभी इधर बैठती है, कभी इधर बैठती है, कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। भगवान शंकर ने क्या किया? 50-50, ना कहीं जाना ना आना, ना इधर होना ना उधर होना, हर समय साथ। बताओ कोई ऐसा है? खाना एक मुख से, पीना एक मुख से, चलना एक साथ, सोना एक साथ, उठना एक साथ, बैठना एक साथ। ऐसा प्रेम होगा किसी का? शंकर आराधना की वस्तु तो है ही, लेकिन साधना की वस्तु है। उसको समझो, जीवन में उतारो। कितना प्रेम कोई मुझे दुनिया में बता दे ऐसा। आधा भाग अर्धांगनी कहते हैं, लेकिन यहां तो आधा अंगी बना लिया। शिव शीश गंगे अर्धंग संग, भर भर उमंग पिबत भंग। सबे अंग अंग शोभित भुजंग। हर अंग में कहीं भी देखो, सब जगह वो लिपटे हुए हैं। हरे अंग अंग शोभित भुजंग, लट ऊपर गंग। हाँ बताओ, कोई यूं करके टेढ़ी करता है, कोई यूं करता है, सुंदर दिखे हैं। वो स्ट्रेटनर लाते हैं, बड़े बड़े कर्लर लाते हैं। भगवान जैसी देखो कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया केश सज्जा, क्या खूबसूरती है। और उसमें अंदर तरंग गंगा की, भर भर उमंग पिबत भंग। सब अंग अंग शोभित भुजंग, लट ऊपर गंग कंपित तरंग। हे नील कंठ शंकर दयालु, तब शरण ने शरण पड़ो। दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो। रमारमण शंभो त्रिपुरारी, रमारमण शंभो त्रिपुरारी।
भव भय विघन हरो। दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो। संग कारित के गौरी गणेश, कर त्रिशूल डमरू विशेष। साथ में कौन है? संग कार्तिकेय गौरी गणेश, और हाथ में क्या है? त्रिशूल और डमरू। संग कार्तिकेय गौरी गणेश, कर त्रिशूल डमरू विशेष। होकर सवार नंदी महेश, हिम कर प्रवेश काटो कलेश। निज भक्त सिर कर रत्न धरो। दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो। रमण शंभो त्रिपुरारी, रमण शंभो त्रिपुरारी। भव भय विघन हरो। दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो, दया करो, हे शिव शंकर दया करो। यत् करोति त्रिदेवेषु, भेद बुद्धि नराधमम्। नरकं तद्भवे न्यूनम्, यत्र चंद्र तारकम्। यह लिखा है, जो भगवान शंकर में भेद बुद्धि रखता है, तीनों देवताओं को जो अलग अलग समझता है, यत् करोति त्रिदेवेषु, वो नराधम कहा गया, यानी नरों के अंदर अधम से अधम। और परिणाम क्या होता है? नरकम तद भवेत नूनम, यानी वो उतने समय तक नरक में वास करता है। कितने समय तक? जितने समय तक चंद्रमा, तारे और सूर्य हैं।
अब अगर तीनों देवताओं को अलग अलग समझने की गलती करें जैसी दक्ष ने की तो परिणाम क्या होगा। लेकिन अब प्रार्थना कर रहा है महाराज, तो भगवान तो दयालु है, झट प्रसन्न भी हो जाते हैं, रीझ भी जाते हैं। कहते हैं ठीक है भाई, यज्ञ सब करो यज्ञ। कहते हैं भाई यज्ञ कैसे करें? ऊखा का तो दांत तोड़ दिया, आचार्य की दाढ़ी ही आपने लोड़ दी, कोई अंधा कोई काना कर दिया, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पैर काट दिया आपके गणों ने, और यहां तक कि जो यजमान है उसका सिर कटा पड़ा, तो यज्ञ कैसे होगा? भगवान कहते हैं लो अभी भगवान ने इशारा किया महाराज, सबका दांत वांत जो टूटा फूटा था सबको लगा दिया। कहते महाराज लेकिन यजमान, भगवान ने त्रिशूल उठाया, बकरे का सिर काटा और लगा दिया। यजमान क्या बन गया? बोलो क्या बन गया? बकरा। आप तो नहीं हैं? सब बकरे ही हैं आप, सब मैं करते हैं, तो बकरे में और आप में कोई अंतर नहीं है, आप भी सारे बकरे ही हैं। सोच लो यजमान बनो तो मैं नहीं करना, नहीं तो यही परिणाम होगा। यज्ञ सफल हुआ महाराज, दक्ष ने क्षमा मांगी, भगवान शंकर वहां से त्रिशूल के ऊपर उस यज्ञ कुंड से सती का वो सिर निकाला और लगे आकाश में विचरने, विक्षिप्त की तरह तांडव हो गया चारों ओर, जैसे प्रलय आने वाली, सब चिल्लाने लगे। तीनों लोग हाथ जोड़ के भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, दया करो दया करो हे शिव शंकर, दया करो दया करो दया करो हे शिव शंकर, दया करो। रमण शंभो त्रिपुरारी, रमण त्रिपुरारी, भव भय विघ्न हरो, दया करो दया करो हे शिव शंकर, दया करो दया करो हे शिव शंकर, दया करो। भगवान का वो विक्षिप्त रूप, वो भयंकर रूप, त्राही त्राही मच गई त्रिलोकी के अंदर। क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा कि जब तक ये दग्ध शरीर त्रिशूल के ऊपर रहेगा तब तक भगवान शंकर शांत नहीं होंगे। उस त्रिशूल के द्वारा उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। जहां जहां वो टुकड़े गिरे धरती पर, वो क्या बन गए? शक्तिपीठ। पुनः गंगा का स्मरण किया, गंगा ने अपनी अनेकों धाराएं डाली और भगवान शंकर धीरे 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 शांत हुए। और शांत होने के बाद कैलाश के ऊपर जाकर अपनी तपस्या में लीन हो गए, तपस्यारत हो गए। अब समाधि लगा ली, ना किसी से बोलते हैं ना चालते हैं। और पार्वती तुम, भवानी तो सती हो चुकी। बहुत बार आपने श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत, रामचरितमानस के अंतर्गत ये सती प्रकरण सुना। शिव पुराण के अंतर्गत आपने विस्तार से, क्योंकि ये शिव पुराण की कथा है, दोनों पुराणों में आई। अब सती खंड के बाद आगे शुरू होता है पार्वती खंड। दूसरी संहिता रुद्र संहिता के 5 खंड हैं।
उसका ये तीसरा खंड पार्वती खंड, उसके बाद कुमार खंड और फिर युद्ध खंड, फिर शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, फिर कैलाश संहिता, उमा संहिता, वायु संहिता। इतना लंबा शिव पुराण है। तो महाराज भगवान शंकर जिस पर्वत के ऊपर विराजमान है, जहां तप कर रहे हैं, उस पर्वत के दो रूप बताए गए हैं। द्विरूपम तस्य विख्यातम जंगम स्थिर देवता। वो हिमालय हिमाचल दो रूपों में है। एक जो पर्वत के रूप में आप जानते हैं वो स्थावर है, दूसरा आपकी तरह चलता फिरता हिमाचल। भगवान का इतना भक्त कि भगवान ने कहा कि मुझे तेरे ऊपर रहना स्थान चाहिए, तो कहते महाराज सारा ही आपका, पूरा पर्वत ही भगवान को अर्पण कर दिया। यहां बहुत विस्तार से ये कथा आई है। हिमाचल के लिए पितरों से प्रार्थना की और स्वधा का विवाह पितरों से हुआ। आपने सुना है त्वं स्वाहा त्वं स्वधा। तो जब आप पितरों के निमित्त आहुतियां देते हैं तो स्वाहा की जगह क्या बोलते हैं? स्वधा, क्योंकि स्वधा का विवाह किससे हुआ है? पितरों के साथ हुआ है। उनसे 3 कन्याएं हुई, एक मैना, एक धन्या और तीसरी कलावती। मैना, धन्या और कलावती। और इन तीनों के महाराज एक ऐसी कन्या का जन्म हुआ, ऐसी कन्या की उत्पत्ति हुई जो भगवान की अर्धांगिनियां बने। मैना से पार्वती प्रकट हुई। धन्या का दूसरा नाम है सुनैना। सुनैना से कौन? जानकी प्रकट हुई। और तीसरी धन्या, जिसको कीर्ति या श्रुति कीर्ति कहते हैं, उनके यहां से राधा जी प्रकट हुई। जय राधे जय राधे जय राधे श्री जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे बोलो जय राधे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रपि चंद्रै सर्वत्र वंद्यते। हिमाचल मां भगवती की उपासक हुए हैं। मां की आराधना की बहुत। मां भगवती परामाद शक्ति प्रसन्न हुई। क्या चाहिए? कहती मां जो चाहिए वो तो मिल गया, जो चाहिए वो मिल गया, वो तो मेरे सामने है।
कुछ और चाहिए तो बताओ। कितने मां दोगी? कहते हाँ। बोलो क्या चाहिए? कहते मां मैं रिश्ता बदलना चाहता हूं। आज तक मैं आपकी आराधना करता रहा मां बना के, अब मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहां बेटी बन के अवतरित हो। बोलो मंजूर है? मानेंगी? कल आपको सुनाया था कि जब दक्ष ने मां भगवती की आराधना की कि आप मेरे यहां पुत्री बन के आइए, मैं पुत्री चाहता हूं, पुत्र नहीं। तो भगवती ने क्या कहा था कि मैं आऊंगी तो सही लेकिन रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी। भगवती ने कहा कि मैं 2 बार अवतार लूंगी, एक बार आऊंगी लेकिन तुम्हारे पास रहूंगी नहीं, चले जाऊंगी। दोबारा फिर मेरा अवतार होगा और फिर मैं भगवान शंकर से जाके मिलूंगी। तो हिमाचल को तब सफल हुआ। मां भगवती कही थी ठीक है, मैं तुम्हारे यहां आके जरूर अवतार लूंगी। लौकिक लीला भगवान के निकट पहुंचा देते हैं। भगवती का अवतार हुआ। दक्ष नहीं, अब हिमाचल के यहां में शिव विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है। अभी आपको सुनाया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। पार्वती श्रद्धा, श्रद्धा आपके यहां पैदा हो जाएगी, उसका जन्म हो जाएगा। श्रद्धा आपके अंतर से उत्पन्न होती है, आपके अंतर में पैदा होती है। थोड़ा समझना इस बात को। श्रद्धा अंदर से पैदा होगी, लेकिन विश्वास पैदा नहीं होता, विश्वास बनाया जाता है। और कितनी भी श्रद्धा हो, जब तक विश्वास नहीं तब तक शंकर आते नहीं। और जहां शंकर नहीं रहते वहां श्रद्धा भी टिकती नहीं है, वहां से चली जाती है। जहां श्रद्धा है वहां शिव स्वयं आ जाते हैं, और जहां श्रद्धा नहीं है वहां से शिव भी चले जाते हैं। श्रद्धा होगी तो विश्वास हो ही जाएगा, और श्रद्धा में कमी है तो विश्वास कभी हो नहीं सकता है। इस बात को आप निश्चित माने। आपके चित्त में क्या बस गया है और क्या बसना चाहिए, ये आपको ही ध्यान करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने चित्त को जिसमें बसाया हुआ है आप उसी में मगन है। कभी ये विचार नहीं करते कि मेरे चित्त में क्या बसना चाहिए। और जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ गई उस दिन भगवान आपसे दूर नहीं है। ये जीवन अमूल्य है। किसको सदैव के लिए और कैसे स्थापित करें ये आपको पुराण बताते हैं। पुराण क्यों शरण करना चाहिए। देखो, सती के पास से शिव भी चले गए, पिता भी चले गए, और स्वयं की देह जो है उसको भी छोड़ना पड़ा। लेकिन पार्वती खंड में आप श्रवण करेंगे कि पार्वती के पास से शिव कभी नहीं गए। उसने शिव को अपने पास समेट के रखा, शिव को संभाल के रखा, अपने से विलग नहीं होने दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम स्वयं करते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हो जाती हैं।
लेकिन इन दोनों बातों से बढ़ के है तीसरी बात। कुछ बातें हम स्वयं करते हैं, कुछ हो जाती हैं, और तीसरी बात सदगुरु के बताने से और सदगुरु पर विश्वास करने से होती है। और जब वो बात होती है तो फिर वो ऐसे होती है जैसे पत्थर पे लकीर। यहां विश्वास की महत्ता बताई गई है। महाराज भगवती का वरदान सफल हुआ, जो आप सुन चुके हैं देवी भागवत के अंदर, वो नहीं सुनाऊंगा। भगवती प्रकट हो गई, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आनंद उत्सव हुआ, बड़ा मंगल बनाया गया। नारद जी आ गए। नारद जी बड़े अच्छे समय पर आए हैं, कन्या हुई है। अच्छा, कुछ बताइए कन्या के विषय में, कैसी होगी मेरी कन्या? कहते हैं विलक्षण। क्या विलक्षणता होगी? कहते ये घर में नहीं रहेगी, घर छोड़ के चली जाएगी। इसका वर्ण जिससे होगा दर दर का भिखारी होगा, अमंगल वेश होगा, बंगेड़ी होगा, नशई होगा। अब बताओ क्या स्थिति होगी जिसकी बालक का ऐसा भविष्य बताया जाए? क्या करने लग पड़ेंगे? राम 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 राम, शिव 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 शिव। कोई उपाय, कोई साधन नहीं है, कोई तरीका? कहते हैं क्या? जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो जप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अरे भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मिट सके त्रिपुरारी, भावी मीट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मिट सके त्रिपुरारी, सती मस्त हरि सनवर मांगा, सती मस्त हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कोटि जन्म लगी लगन हमारी, कोटि जतन लगी लगन हमारी, कोटि जन्म लगी लगन हमारी, कोटि जन्म लगी लगन हमारी, वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुमारी, वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। एक
अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर जो हैं वो भावी को भी बदल सकते हैं। अब वो छोटी सी कन्या और छोटी सी कन्या ही तप करने के लिए निकल पड़ी महाराज। बड़ा भीषण तप किया है। धीरे धीरे अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिए, जल छोड़ दिया, पेड़ों के पत्ते खा के रहने लगी। नाम पड़ गया अपर्णा। जो पर्ण खाते हैं, केवल पत्ते खाते हैं, वो भी छोड़ दिए, केवल वायु भक्षण करने लगे। धीरे धीरे सांस लेना भी बंद कर दिया। ऐसा कठिन तप जो देखता मुख से निकलता मां, मां। नाम पड़ गया उमा। सब लोग गए। देवता गए भगवान शंकर के पास कि कन्या तुम्हारे लिए तप कर रही है, तुमसे विवाह करने के लिए, और भगवान हमारे ऊपर बहुत बड़ी दुविधा आई हुई है। भगवान कहते मुझे पता, बिना दुविधा के तो तुम आते नहीं। आप लोगों की बात नहीं है, देवताओं का यही है। मतलब पड़े तो माई बाप हैं, और मतलब निकल गया तो फिर आप ही आप, फिर कोई मतलब नहीं। तो भगवान कहते हैं वो तो मैं जानता हूं। कहते हैं जानते हैं तो महाराज फिर कुछ करो ना। ये कामना कहा गया है, कामना। कामना जाती नहीं। बचपन से हम पैदा हुए ही, अभी कुछ क्षण नहीं बीते हमको इस संसार में आए हुए, और उसी समय से कामना लग जाती है। सबसे पहले तो मां का दूध चाहिए बच्चे को, उसी समय उसको भूख लग जाती है, उसी समय कामना जागृत हो गई। ये कामना ऐसी वस्तु है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव। ज्ञानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव। चाहूं तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। देखिए, अपना अपना ढंग है कामना का। मनु और शत्रुपा ने कामना की भगवान को पुत्र के रूप में। भगवान आए तो क्या कहा कि आप हमारे यहां पुत्र बन के आइए। भगवान सामने आ गए। भगवान कहते मुझे ही पुत्र बना लो ना। कहते नहीं महाराज, आप जैसा पुत्र चाहिए। यहां हिमाचल ने क्या कहा, बोलो, आप जैसी पुत्री चाहिए। लेकिन जो पुत्री है हिमाचल की, उसकी कामना अलग है। किस लिए तप कर रही है? अभी आपने सुना कि अगर शंभू नहीं वरूंगी तो आजीवन कुंवारी रहना मंजूर है।
वो कहती मेरा इसमें संतोष नहीं, मुझे आप जैसा नहीं, आप ही चाहिए मुझे, तो केवल आप, उससे कम में मैं समझौता करने को तैयार नहीं। नो कंप्रोमाइज। भगवान से मांगो तो भगवान से कुछ कम नहीं मांगो, और जब भगवान मिल गया तो सब कुछ अपने आप मिल गया ना। लेकिन भगवान कोई मांगता नहीं है, छोटी 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 सी वस्तुएं हम मांगते रहते हैं। अब शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, ना तो शंकर को कामना है विवाह की और ना पार्वती को है, दोनों को कोई कामना नहीं है, ना दोनों को जरूरत है। फिर किसको जरूरत है, किसकी कामना थी? कामना तो देवताओं की है कि तारकासुर ने बहुत उत्पात मचाया है, और अगर ये दोनों का विवाह नहीं होगा तो फिर हमारा काम होगा नहीं। विवाह होगा तो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो हमारा कार्य होगा। दोनों की कोई कामना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देवताओं की कामना के लिए वो समाधि लगा के बैठे हैं और वो तप कर रही है। देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज आप विवाह कर लीजिए। भगवान कहते नहीं भाई, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे विवाह नहीं करना है। देवता कहते महाराज हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आई है, बहुत ही विपत्ति आई है, आप कुछ हमारे लिए कीजिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है, तुम्हारे ऊपर आफत आई है, तो तुम्हारी आफत के लिए मैं आफत अपने गले में डाल लूं? अपने उसके लिए आफत को आप मेरे गले डाल? ना भाई ना ना ना, एक बार भुगत लिया, अब दोबारा अपनी कोई इच्छा नहीं, हम तो आनंद से भजन कर रहे हैं। कहते भगवान तो मानते नहीं, अब क्या करें? चलो, भगवती तो दयालु है, कृपालु है, मां भगवती को मनाते हैं, मां भगवती के पास चलते हैं, और मां चाहेगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो सब देवता पार्वती के पास, उस पर्वत की पुत्री के पास आए जहां वो तप कर रही थी। कहा कि महाराज आप ही कुछ साधन कीजिए। भगवान ने तो मान नहीं रहे, स्तुति करने लगे, वंदन करने लगे मां भगवती से। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। मैया जी तुम बड़े दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, दाती जी तुम बड़ी दयालु हो, दाती जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। मैया वाली बड़ी दयालु, शेरा वाली बड़ी दयालु हो। तो महाराज मां भगवती कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा कार्य जो है वो करूंगी। अब पिताजी पार्वती के हिमाचल जो हैं
वो पुत्री की बात मान के गए भगवान शंकर के पास, जहां भोलेनाथ तप कर रहे हैं। पहले सब देवता गए, आज हिमाचल अकेले गए हैं। जाके भगवान की स्तुति की, भगवान का वंदन किया। भगवान ने समाधि खोली। कैसे आए हिमाचल? आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव। आप मेरे यहां आए, आपकी बहुत कृपा है। आने का कारण कहिए। हिमाचल हाथ जोड़कर बोले, भगवंत नामे त्वाम, भगवंत नामे त्वाम सेवितुम चंद्रशेखरम समुत्का समाधिता सदा आराधन सामिष्या। ही करुणा सिंधु प्रभु, मेरी युवा कन्या, तप करते करते पार्वती युवा हो गई, उसी में आपको सौंपना चाहता हूं, आपको भेंट करना चाहता हूं। सेवितुम चंद्रशेखरम, और क्यों सोचना भेजना चाहता हूं? समुत्का समाधिता सदा आराधन कामिष्या। सब प्रकार से अपने मन को, चित्त को आप में लगाकर वो कई वर्षों से, बचपन से ही आपकी आराधना में लगी हुई है, आपका ही ध्यान कर रही है। देव देव महादेव करुणाकर शंकर, पश्चिमां शरणं प्राप्तम उन्मे में प्रभु। हे देव देव महाशंकर, आप तो करुणाकर हैं, करुणा की मूर्ति हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका तो अवतार ही करुणा के लिए है। पश्चिमाम, मेरी ओर देखो। शरणम प्राप्तम, मैं आपकी शरणागत हुआ हूं। किस लिए? अपनी कन्या के लिए। क्या चाहते हो? उन्मियम में प्रभु। प्रभु पहले आंखें तो खोलो ना, मेरी ओर देखो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या चाहता हूं। भगवान ने स्वागत किया, आओ आपका स्वागत है। और जब आंखें खोल के देखा, तुम्हारा आगे हिमाचल खड़े और पीछे कौन खड़ा? वही पार्वती। अब भगवान तो लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं। कहा महाराज आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप रोज आइए, आना मना नहीं है, लेकिन इसको साथ मत लाइए, अकेले आइए। अकेले आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको साथ मत लाइए। हिमाचल कहते क्यों महाराज, क्यों नहीं लाऊं? कहते मैं तपस्वी में तापस, और बड़े बड़े तपस्वी जो हैं वो भी नारी के जाल में फंस जाते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, आपने अनेक कथाएं सुनी देवी भागवत के समय, सब इसके जाल में फंस जाते हैं। और युवा विशेषता, यहां एक शब्द और लगा दिया भगवान शंकर ने, क्या? युवा विशेषता, कि जो जवान है वो विशेष रूप से। यहां शिव पुराण में बड़ा सुंदर प्रकरण आया है संध्या का, उतना विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो संध्या जो है वो हमारी तीसरी अवस्था है। पहली शैशव, फिर कौमार्य, फिर युवा, और फिर वृद्धावस्था। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, इतना विस्तार है हर बात का, शिव पुराण में सब सुना नहीं सकते। और युवा जब व्यक्ति होता है ना, तो उसके बाद ही ये आंख मटक्का ज्यादा होता है, पहली दो अवस्थाओं में नहीं होता।
और आजकल तो कली है इसलिए सब अवस्थाओं में होने लग पड़ा, लेकिन शिव पुराण के अंदर जो लिखा है वो कौन सी अवस्था बताई? तृतीय अवस्था में। और संध्या ने ये वरदान मांगा था भगवान से कि पहली दो अवस्थाओं में है वो जो काम का प्रवेश नहीं हो, केवल तीसरी अवस्था में हो। तो बड़ा लंबा वो प्रसंग है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि युवा विशेषता, इसलिए महाराज इनसे बचना चाहिए और तपस्वी को तो बिल्कुल भी इसके जाल में, इसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अब भगवान हिमाचल क्या बोलते महाराज, क्या जवाब देते शंकर को? लेकिन महाराज आज जो पार्वती थी ना वो जरा दिलेर हो गई है। अब देखो नारियों की मतलब की बात आई है आपकी, तकड़ी हो गई। वो कहती पिताजी आप हटो पीछे, इसका जवाब आप नहीं देना, इसका जवाब मैं दूंगी भगवान शंकर को, इसका जवाब मैं दूंगी। और महाराज ऐसा जवाब दिया कि भोलेनाथ की, भगवान शंकर की बोलती बंद कर दी है, करने लग पड़े। देखो किनिया खुश हो है। देखो मैं दोनों पक्षों की बराबर बात करता हूं, लेकिन जब इनकी बात करता हूं ना फिर इनको सॉरी, और जब इनकी प्रशंसा करूं फिर नहीं। बिल्कुल बोलती बंद कर दी। जो शंकर जी इतना बोल रहे थे, इतना उपदेश झाड़ रहे थे ना, ऐसे बिठा दिया जाग की तरह। क्या जवाब दिया पार्वती ने? क्या बोला? कहते हैं मेरे प्यारे भोलेनाथ, मैंने तो सुना था आप बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान है, लेकिन आज मुझे यहां आके लगा कि आप तो सचमुच में भोले ही हैं। कितने भोले हैं? अब मेरी प्राणनाथ शिव शंभु, आप मुझे बताइए जरा, जो कुछ भी आप देखते हैं किन से देखते हैं? बोलो। आंखें पुरुष हैं के? बोलो, पुरुष है या स्त्री है? जो कुछ भी आप बोलते हैं किससे? जीवा से। पुरुष है के? बोलो, क्या है? स्त्री। तो पार्वती कहती है भगवान, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो किस शक्ति से होता है? वो शक्ति पुरुष है या स्त्री? बताइए भोलेनाथ। पुरुष है। और संसार का कोई भी कार्य करें, जो क्रिया होती है उसके लिए क्रिया शक्ति तो चाहिए। तो क्रिया होती है या होता है? बोलो। क्रिया होती है कि होता है? होती है। पक्का? निश्चित? कोई शंका तो नहीं? कहते मेरे प्यारे त्रिभुवनपति, और सुनना चाहते हैं? कुछ इच्छा है? सुना दो, आज सुनने के लिए बैठा हूं, सुना दो सुना दो। कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं दिखता नहीं, थोड़ा सा जोश है, तपस्या कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? महाराज मैंने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। क्या कर रहे हैं? तपस्या पुरुष है कि स्त्री है? तपस्या होती है या होता है? बोलो। तपस्या होती है या होता है? तपस्या होता है। तपस्या होती है। और आप कहते हैं नारी को नहीं? चुप हो गए। ठीक है महाराज, करो तपस्या। नहीं नहीं, अभी कुछ बाकी है महाराज, अभी नहीं। आज तो मैं बोलना शुरू हुई, आज मेरी बारी है। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा आनंद ले लीजिए। हे प्रभु, आपको लोग योगी नहीं योगी नाथ कहते हैं।
आपको निष्काम कहते हैं, आपने काम को भस्म कर दिया। ये ड्रामा तो नहीं, ये झूठी बात तो नहीं कि सत्य बात है। अगर ये सत्य है तो आपको मेरे से इतना डर लगता है कि मैं यहां तप करूंगी तो आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। आप इतना डरते हैं मेरे से, तो फिर योगीनाथ काहे किए हुए? और काम को जब आपने भस्म कर दिया तो फिर उससे आपको इतना भय किस लिए लगता है? डरते क्यों हैं? करो करो तब। अरे भाई, सारी भूमि तुम्हारी है, तुमने ही दी, तुमने ही मुझे दी हुई है, तुम्हारा अधिकार है, ये तो तुम्हारी कृपा है कि तुमने मुझे ये तप करने के लिए जगह दी हुई। मालिक तो तुम ही हो ना। मैं तो ऐसे ही कब्जा करके बैठा, किराएदार हूं और कब्जेदार बन गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप महाराज जहां मर्जी बिठाइए, आप कहो तो मैं चला जाता हूं। कहते नहीं, तू भी इधर बैठ के कर और मैं भी इधर बैठ के तप करूंगी। और महाराज पार्वती लग पड़ी वहां पर तप करने। शिव को स्वीकृति देनी पड़ी। सब देव प्रार्थना करके वहां से निकले कि हे भगवान, कब अब पार्वती तप के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं और कब भगवान शंकर हामी भरते हैं। पार्वती उधर तप में बैठ गई और शंकर जी महाराज पसीना 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 हुए हुए बुरी हालत। कहते हैं अब क्या करूं? कहते हैं अब एक ही तरीका है, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। अब जब और कुछ नहीं ना सोचता, सब तरफ से बोलती बंद हो जाती है, तो यूं बोले ना बोले फिर राम निकलता है। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहि अनंत अनादि, सादर जपहि अनंत अनादि। सादर जपहि अनंत अनादि, सादर जपहि अनंत अनादि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। आज नक्शा बदल गया कैलाश का। पहले भोलेनाथ अकेले बैठे तप कर रहे थे, आज इधर भोलेनाथ बैठे हैं समाधि लगा के तप कर रहे हैं। और इधर कौन बैठा है? उमा। आप सदा ये चौपाई पढ़ते हैं, समझ नहीं आई, आज समझो इसको। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित रही जपत पुरारी। जंगल है, पर्वत है, एकांत है। भोलेनाथ भी तप में थे, सूखा तप था। पार्वती भी पहले अकेले में तप कर रही थी, सूखा तप था।
आज दोनों आमने सामने बैठ के तप कर रहे हैं। पत्नी करे तो पति साथ दे, पति करे तो पत्नी साथ दे, और दोनों मिलके करे तो तब बनेगा क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित रही जपत पुरारी। क्या जप रहे, क्या जप रहे हैं? राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सब जपिए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरि रामा हरि रामा, राम राम हरि हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरि रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि रामा हरे रामा, राम राम हरि हरे, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि रामा हरि रामा, राम राम हरि हरे, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। शिव जी ने देखा पार्वती उनसे भी गहन तप में लग गई। देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पहले मैं परीक्षण करूंगा कि मेरे अंदर कितनी प्रीति है, मेरे से कितना प्रेम है। भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पार्वती के पास गए। पार्वती तब से जागी, आए हो ब्राह्मण देवता, कैसे आए? कहती देवी किस लिए तप कर रही है? कहते भगवान शंकर से विवाह के लिए। वो भगवान शंकर लंग धड़ंग जिसके गले में सर्पों की माला है, जो मुंड धारण करता है, जो कुपाली है, जो शमशान में रहता है, जिसका घर बारी कोई नहीं। देख मैं कितना सुंदर हूं और इतनी संपदा है पूरे ब्राह्मण समुदाय में। मेरा नाम है, मेरी से विद्वान कोई ब्राह्मण नहीं, तू मेरे साथ विवाह कर ले।
छोड़ो शंकर को, क्या रखा है उस बंगड़ी के अंदर। और तू जैसी सुंदर है, जवान है, तुझे तो एक से एक बढ़िया वर मिल जाएगा। कौन तेरा वर्ण? पार्वती कहती है, तू कौन है? मैं नहीं जानती, ब्राह्मण है इसलिए तेरा सत्कार करनी हूं, नहीं तुझे अभी भस्म कर देती। तो जो भी है यहां से चला जा। मेरे सदगुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मेरा वर्ण किससे होगा? शंकर से। और मुझे गुरु के वचनों पर विश्वास है। जो मेरे गुरु ने कहा उसको भावी भी मिट नहीं सकती। संसार इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे गुरु के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। कौन है तुम्हारा गुरु? बताया नारद जी। जब नारद जी ने कहा कि भावई मीट सके त्रिपुरारी, तो किस मंत्र से त्रिपुरारी को प्रसन्न किया जाएगा? तो यही पंचाक्षर मंत्र, जिसकी आप प्रारंभ में व्याख्या सुनते हैं। नारद जी ने नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र पार्वती को दे दिया। और पार्वती निरंतर उसी मंत्र का जप करती जाती है। कहती है, मुझे गुरु जी के ऊपर विश्वास है, ये बदल ही नहीं सकता। कहते हैं, वो तेरा गुरु जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसके अपने रहने के लिए जगह नहीं, जगह जगह भटकता रहता है। जिसका अपना ही कल्याण नहीं हुआ, वो तेरा क्या कल्याण करेगा? कहते हैं, ब्राह्मण चुप हो जाओ। नारद वचन नाम में परिहर हूँ, नारद वचन नाम में परिहर हूँ, नारद वचन नाम में परिहर हूँ, नाम ही वचन नाम में परिहर हूँ। ले लो पार्वती से शिक्षा। सदगुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होना चाहिए और कितना विश्वास होना चाहिए। कहती है, नारद मेरी गुरु हैं और उनका वचन जो है मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, नारद वचन ना मैं परिहर हूँ, नारद वचन ना मैं परिहर हूँ। बस हूँ भवन उजड़ूं नहीं डर हूँ, बस हूँ भवन उजड़ूं नहीं डर। मैं भवन में बसूं, मुझे राजमहल मिले या उजड़ जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन गुरु के वचनों को मैं बसहूं भवन उजड़ूं यही डर हो, बस भवन उजड़ूं नहीं डर हो। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नारी शक्ति है, शक्ति के साथ भक्ति जुड़ जाए और भक्ति में श्रद्धा आ जाए और श्रद्धा के साथ जब विश्वास खड़ा हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती है। फिर कोई कारण नहीं कि शिव आपको ना मिले। वो जैसे आए थे ब्राह्मण का वेश बनाए हुए, वैसे के वैसे ही चुप करके वहां से लौट गए और जाके फिर लगे भजन करने। हरे राम हरे राम राम राम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधरा, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, डमरू बजा, डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर बोले नमः शिवाय, डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, सभी 2 मिनट आराम से कीर्तन कीजिए मन लगा के। डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक डिम नाचे भोला ना, ओम ढिमिक ढिमिक ढिम ढिमिक ढिमिक ढिम नाचे भोला नाथ,
मिकड़ी नाचे नमः पार्वती हर